फ्रेंड्स, आप लोगों को एक और नई वीडियो में उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग यार, अभी जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं, थोड़ा फनी टाइप का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि एक इवेंट का वीडियो है। दीवानापन मूवी का सेट का, जब आई थिंक क्लोजिंग हुआ होगा तब का, या फिर सक्सेस का, हाँ, मुहूर्त का स्टार्टिंग का रहा होगा। तो भाई उस टाइम का ये इवेंट टाइप का एक वीडियो है, और इसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे खेसारी यादव जी और काजल लखमानी जी साथ में। तो देखा जाता है किस तरीके का ये एक फनी मोमेंट है, किस तरह का ये वीडियो होता है, देख के बहुत मजा आएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट से जरूर से बने रहेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके, दीवानापन। इस पे हम लोग ट्रेलर के रिएक्शन दिए थे वैसे, जिसमें ये हीरोइन रहती हैं और खेसारी लाल के पीछे रहते हैं। ये है पोस्टर का भी अपना एक अलग ही जलवा होता है। हाँ, पोस्टर ही फोकस हो रहा है। अवधेश मिश्रा जी सबसे पहले दिखे हम लोग को। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। आज मैं पान खाया हूँ, आज मैं बहुत मूड में हूँ। इसी तो वीडियो रिएक्शन दे रहे हैं। खा लेता हूँ उस दिन, मूड में रहता हूँ मैं। वाकई बड़ा फन। और कुर्ता भी महंगा आज पहना हूँ मैं, 1500 का लिया हूँ। कौन सा वाला पान है, बनारसी है कि बाबू मैं ठेला का कुर्ता पहनता हूँ, नहीं? मॉल में पान नहीं पान जाता। पान पान एक्चुअली 900 पड़ा था। मेरा जो भी चीज़ें होता है ना, सब इंडिया से बाहर का होता है। 900 पड़ा, टोल टैक्स लगता है, बाहर जाना पड़ता है। प्रभात लाना कैसे है? सही में यार, पान खा रहे हैं। काजल लखमानी जी भी हैं बगल में। अच्छा मेरा बात होगा। अरे ना तो जो छाप दी पकड़ कर जब दिया है तो मैं खत्म हालो काई इसलिए मीडिया वाले लोग से बहुत डरना चाहिए। मेरे नहीं हुए ना सर। तो मंत्र खेसरिया पड़वा रहा है। प्लीज भाई देख लीजिए, पूजा पाठ फिल्म वाला है, सबको बता देता हूँ। तेरे कब हो गए? कौन ठीक है भाई, लोग को कोनो भरोसा नहीं है। तो सच बात के झूठ बना देबो, झूठ बात के सच। वो है कुछ कम करने के लिए। भाई क्या कर रहे हो, कंधे पे हाथ रख दिए। हाँ सही है। मेरे भी करा दो। हाँ, ये पहले भी करा दो, जब लोग मजा ले रहे हैं। पता चल जब ये कर भक्ति भक्त का आशीर्वाद देके चल जाए। मूवी शुरू होने से पहले एक्टर पूजा होता है। इंडिया है भाई, अपने इंडिया में ये सब चीज़ें ज़रूरी है, दिखना चाहिए थोड़ा अलग। है, शुभ चीज़ों की शुरुआत ऐसी होती है। अरे भाई मेरा पैर स्लिप कर रहा है। 3 बोल दे। 3 के हमें 12 खुला हुआ है। क्या 12 गेंद टीवी है। अच्छा, दान दक्षिणा भी दे रहे हैं। वही तो मैं वही देखना था वैसे। थैंक यू सो मच आप सबको। एंड मेरी दीवानापन का अभी मुहूर्त हो रहा है। एंड बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अमित जी एंड हमारे डायरेक्टर हैं मनोज जी। उन सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी और हमारे स्टार जो खेसारी लाल यादव है उनको भी। और इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही प्यारी है, यूनिक है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेके कि जैसे मैं हीरोइन हूँ, लाइव में हीरोइन हूँ, बट इस फिल्म में भी मैं हीरोइन दिखाई हूँ। जैसे हम शूट करेंगे तो मैं हीरोइन का हम कुछ शूट कर रहे हैं या ऐसा कुछ तो है। सो कुछ यूनिक है, काजल ही रहता है। बहुत पसंद काजल ही आएगा। रहता है। और उसी हीरोइन से हमारे स्टार को प्यार हो जाता है। आपकी जोड़ी बहुत ही
एक अलग यूनिक जोड़ी हो गई। हाँ, हमारे दर्शक पसंद करते हैं और हम उनके लिए मूवी करते हैं। और तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, उन सबको लगता है कि अगर इनकी जोड़ी लेंगे जो हमारे पैर पसंद करते हैं तो उनके लिए वो फिल्म बनाते हैं। सो उनके लिए है ये चीज़। और यूनिक तो जोड़ी बन चुकी है। जैसे मेहंदी लगा के रखना अभी रिलीज़ हुई है और सबने बहुत पसंद किया हमारे वर्क को, हमारी पैर को, हमारे रोमांस को। सो हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे फैंस हमसे खुश हो। होली पे क्या प्रोजेक्ट है? जैसे होली में तो मैं जा रही हूँ दोहा कतर शो करने और होली में मैं शूट कर रही हूँ, एक फिल्म शूट करने जा रही हूँ मैं। नाम क्या था? मैं एक फिल्म शूट कर रही हूँ जिसका नाम अभी प्रोडक्शन 5 है। सो नाम अभी तक रखा नहीं है, बट आप सबको मैं बहुत जल्द बताऊँगी। कल तो आप दोहा जाती कैसा रिस्पॉन्स होता है पब्लिक का जब शो करती है? ब्लास्टिंग। मैं इस बार 4th टाइम जा रही हूँ और जब भी मुझे कॉल आता है, जब भी दोहा में शो होता है तो काजल राघवानी को लोग ज़रूर कॉल करते हैं और क्योंकि मेरे वहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं और मैं दिल से उनको लव यू बोलना चाहूँगी बिकॉज उनकी बदौलत मुझे वहाँ पे बुलाया जाता है। सब लोग 1 टाइम जाते हैं या सब लोग को 1 टाइम बुलाया जाता है, लेकिन मुझे जब भी जाते हैं, जो भी जाते हैं, मुझे लेके जाते हैं। सो एक अलग से लेना, एक मिनट, कुछ नहीं मुझे एक अलग से लेना। ये बोलो क्या उधर ही है के चरणों में नारियल तोड़ करके करना चाहते हैं। खेसारी जी का इंटरव्यू नहीं है। खेसारी जी नारियल तोड़ेंगे। गणपति बप्पा हर हर महादेव। यहाँ पे कुछ हमारे इंडस्ट्री के काफी गणमान्य लोग उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि फिल्म के प्रोड्यूसर अमित श्रीवास्तव जी, संजय गुप्ता जी और निर्देशक सूरज शाह जी उन लोगों का स्वागत करें। ये सूरज जी दीजिए, स्वागत कीजिए। हमारे दूसरे यहाँ पे गणमान्य व्यक्तित्व, थैंक यू मनोज। अब श्री चरणों में माइक समर्पित करता हूँ, बाबा के मुखार बिंदु से 2 शब्द। चरण से नहीं बोलेंगे, मुझसे बोलना है। धन्यवाद। कैसी हैं? बहुत बहुत बधाई हो। एक्चुअली मैं बड़ा खाली खाली सा लग रहा था, किन्हीं को बुला सकता हूँ? आप क्या परिवार है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मुहूर्त के लिए बहुत बहुत बधाई हो। हमारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, हमारे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन माय लाइफ मिस्टर खेसारी लाल यादव, और बेटा भी, फिल्मी बेटा भी, लव यू मेरे बेटा। मुझे इतनी जल्दी बाप बना देने वाला यही एक इंसान है, नहीं तो अभी तक तो लात जूता अभी तक कमा रहे थे आप। अभी तक कमा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शब्द नहीं है, भाव है, भाव समझ सकते हैं, समझिए। लव यू ऑल, थैंक यू। अब मैं चाहूँगा खेसारी जी। सबसे पहले जितने लोग यहाँ आए हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ कि इस महफिल में कुछ बोल सकूँ। आप लोगों ने मुझे इस पे खड़ा होने का सौभाग्य दिया, आपका आशीर्वाद है तो मैं कुछ कह पा रहा हूँ। और सभी यहाँ मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, सब लोग हैं और सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी फिल्म का हिस्सा बनूँ, अपने से जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोग का प्यार। और जहाँ तक इस पिता का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि रील के लिए इतना खूबसूरत पिता और कोई हो सकता है। सही बात, बहुत अच्छी कमेंट जो मेहंदी लगा के रखना में किया है, सच में कमाल किया इन्होंने, बहुत अच्छा किया है। अपने करियर को ब्रेक लगा दिया इन्होंने जो चल रहा था। विलन का रोल करते थे ना अक्सर। और जहाँ तक रजनीश भैया का सवाल है, तो रजनीश भैया एक ऐसे हीरा हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कि शायद अनंजय रघुराज जी ने तराशा इनको। और उनकी एक भावना है अनंजय रघुराज जी की, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर पे इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपा और जिम्मेदारियों को इन्होंने इतनी बखूबी से निभाया कि एक इतिहास बन गई। तो मैं चाहूँगा कि जब भी आपको जिम्मेदारी दिया जाए ऐसे ही इतिहास रचने का काम करें। और मेरा विश्वास है आपसे, और आज के डेट में तो हर आदमी का अपेक्षा आपसे बढ़ गई है कि आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। सही बात है। क्योंकि अनंजय जी तो अच्छा करते ही हैं, ये तो अपनी नज़रों से बहुत कुछ देखते हैं, स्क्रिप्ट में, हर चीज़ों में, संगीत में, रिलीजिंग में,
पोस्टर में। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस फिल्म के लिए इसी दुआ करिए, क्योंकि आपके दुआ के बिना हर वो कलाकार, हर वो पोस्टर, हर वो फिल्म अधूरा है। क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि आप सब टेक्नीशियन, मीडिया, जो भी काम करने वाले लोग हैं, हीरोइन, विलेन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर तो एक फिल्म का बाप होता है, क्योंकि भगवान की तरह हमारे होते हैं। और प्रोड्यूसर की दर्द शायद मैं समझता हूँ, क्योंकि प्रोड्यूसर है। अभी मैं गया था बिहार में, तो बेचारा 3-3 दिन तक बाथरूम लैट्रिन नहीं कर पा रहा था बंदा। हंस क्यों रहा है? मैं देखा हुआ बता, मैं झूठ नहीं बोलता मीडिया के सामने, क्योंकि अपनी फिल्म के प्रति इतना इनका कि कहाँ चलाएं, कहाँ दिखाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। 24 घंटा मैं इनको जगते हुए देखा हूँ। ये होटल में घूमते ही रहते थे, कहाँ जाऊँ, कहाँ करूँ, कहाँ सोऊं, वो चीज़ें कि मेरी फिल्म कैसे चले। तो एक बेचैनी जो होती है अपने फिल्म के प्रति, मैंने अनंजय जी के प्रति देखा है। तो एक प्रोड्यूसर हमारे भगवान की तरह होता है, और हम कलाकारों के हक बनता है कि हम प्रोड्यूसरों को इतने अच्छे से ट्रीट करें और रिकवरी भी उनकी उतना हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा जे दीवानापन जो हमारे सूरज जी हैं, हमारे अमित जी हैं, क्योंकि मैं एक कहानी आज 6 महीने से हम लोग चेंज ही कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हो रहा है और अच्छा करने की कोशिश हो रही है। नहीं तो इस फिल्म अब तक शूट हो चुकी होती, तो मुझे कुछ लगा तो मैंने कहा कि नहीं, इसको चेंज करिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरी मेहंदी दीवानापन के रूप में बिखर के आए और निखर के आएगी, मेरा ये विश्वास है। बस बाकी कुछ नहीं रजनीश भैया बोलेंगे। संजय देखते हो सही यहाँ पे। ओके, तो भाई ये था दीवानापन मूवी का मुहूर्त का वीडियो। जब ये मूवी मतलब शूटिंग शुरू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। एंड काफ़ी पुराना वीडियो है थोड़ा, जब दीवानापन मूवी का पहला दिन है ये एक तरीके से यार। उसके बाद पूरी मूवी बनी होगी, फिर रिलीज़ हुआ होगा, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। तो अच्छा लगा देख के खेसारी यादव जी को, साथ में काजल लखमानी जी को, साथ में अवधेश मिश्रा जी को, सारे लोग को साथ में देख के बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं बहुत फनी टाइप का था, जैसा था वीडियो देख के ओवरऑल बहुत मज़ा आया। सही बात, मुहूर्त का ऐसा ये लोग करते हैं, ये सब चीज़ें मुझको पता नहीं थी। अच्छा लगा। और इसी समय शायद इनका ये जो मेहंदी लगा के रखना जो फर्स्ट आया था वो काफ़ी अच्छा सक्सेस हुआ था। तो उसके बाद ये लोग मूवी बना रहे हैं, और इस मूवी में भी ये लोग काफ़ी काम किया। और वो ट्रेलर में भी हम लोग को दिखा था, काफ़ी अच्छी स्टोरी इन लोगों ने बनाई थी। तो आई होप कि आप लोग को भी ये अच्छा लगा होगा, इतनी पुरानी वीडियो को देखकर जैसे हम लोग को अच्छा लगा। सही बात। तो कैसा लगा यार आप लोगों को ओवरऑल ये वीडियो, हम लोग कमेंट करके जरूर बताना। एंड हम लोग मिलेंगे यार इस तरीके से फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।